अस्सलाम वालेकुम जी। आज 7 बजे में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। आज कौन से मौज़ूआत पर हम बात करने वाले हैं नाज़रीन? आज सबसे पहले बात होगी ये जो मुज़ाकरात का खेल खेला जा रहा है हुकूमती जमात के और PTI के दरमियान, इस पर हम बात करेंगे। कहा यह जा रहा है अब PTI की जानिब से कि जी सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो लाई जाएगी, लेकिन उसका ऐलान जो है वो इतवार तक अभी मौखर कर दिया गया है क्योंकि मुज़ाकरात का वेट हो रहा है। मुज़ाकराती कमेटी जो तश्कील दी गई थी बानिया PTI की जानिब से, उसको आज अडियाला जेल भी बुलाया गया, उनसे मुलाकात भी की गई। उस मुलाकात में क्या कुछ हुआ ये भी आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे, और इस मुलाकात के बाद क्या अब मजीद चीज़ें सामने आ सकती हैं जो हुकूमत के सामने रखी जाएंगी, क्योंकि हुकूमत का मानना यह था कि उन्हें इस मुज़ाकराती कमेटी से मुज़ाकरात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो मुज़ाकरात है इसकी शुरुआत तब होगी जब बानी PTI खुद कहेंगे कि मैं नून लीग से मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। लेकिन ज़ाहिर है कि बानी PTI ये बात डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं। ये ऊंट किस करवट बैठेगा इस पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ जी लगता है ऐसा है मौजूदा सियासी सूरत हाल पर जब हम नजर दौड़ाते हैं कि हुकूमत जो है वो कहीं ना कहीं अब प्रेशर में आने लगी है। इसलिए नहीं कि PTI के मुज़ाकरात का मामला है सिर्फ, मसला यह है कि पीपल्स पार्टी भी मुख्तलिफ इशूज़ पर हमें कुछ ना कुछ खफा दिखाई देती है। कुछ रोज़ पहले हमने परसों इनफैक्ट हमने आपको बताया था कि जब कौमी असम्बली में बहस हो रही थी तो वहाँ पर जो स्लो इंटरनेट है इसके मामले पर हमने देखा था कि खासी तनकीद की गई थी हुकूमत के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। अभी हम देख रहे हैं कि जैसे कुरम का वाक़या है उसको लेकर भी तनकीद की जा रही है नून लीग पर PTI रहनुमाओं की जानिब से। गवर्नर KP ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जी कुरम वाक़यात जो हैं उस पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ जो है वो पर्चा कटना चाहिए है। ये चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं? फिर मौलाना फजलुर रहमान नाराज़ हैं, उनको बनाने पे हम देख रहे हैं कि कोई ज़्यादा फोकस दिखाई नहीं देता है हुकूमत का। ऐसा क्यों है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जी आज जो एक सबसे अहम टॉपिक है वो है 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जो कि महफूज कर लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि ये पीर को सुनाया जाएगा, 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। क्या फैसला हो सकता है? हमारे पैनलिस्ट इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। पैनलिस्ट कौन है जी? हमारे साथ काशिफ रफीक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद नौशाद अली साहब हैं, सीनियर तज्जियाकार, वीडियो लिंक पर मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। शहजाद अनवर फारूकी साहब सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी, इस वक्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। यूनुस बाट साहब सीनियर सहाफ़ी, इस वक्त लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किए हुए हैं, स्काइप पर मौजूद हैं। आप तमाम लोगों को मैं खुशामदीद कहूँगी। और काशिफ साहब आप बड़े दिनों के बाद स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ तो क्यों ना आज आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। आप वीडियो लिंक पर भी मौजूद थे, तब भी आपसे यही बात हो रही होती थी कि PTI के तरफ से जो मुज़ाकरात ऑफ़र किए गए हैं इस ऑफ़र का क्या बनेगा। लेकिन मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि जब ये मुज़ाकरात की कहीं बात नहीं हो रही थी तब भी आप ये कहते थे कि अभी कुछ ही दिन में हम लोग देखेंगे कि PTI जो है वो खुद मुज़ाकरात ऑफ़र कर रही होगी नून लीग को, और हमने देखा कि यही हुआ है। अब आगे की पेशगोई आपके पास क्या है, आगे क्या होने जा रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं पेशगोई नहीं करता, जो को हमें टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन आ जाती है हम वो आपसे या आपके तवज्जुह से लोगों से शेयर करते हैं ताकि उनको कुछ हकाइक का इदराक हो सके। सोशल मीडिया के दौर में झूठ ज़्यादा बिक रहा है, हकीकत जो सी है वो बिकनी कम हो गई है, तो उस हवाले से मैं गुफ्तगू करता हूँ। देखिए, जो मुज़ाकरात की बात है, मुज़ाकरात के अलावा रास्ता हुआ ही नहीं करता। इसकी एक बड़ी जिंदा मिसाल पाकिस्तान की सियासी तारीख में मौजूद है कि 90 की दहाई में नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे से लड़ लड़ के थक गए, लहूलुहान हो गए, आखिर उनको COD करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? कि जब उनको ये यकीन हो गया कि उनको लड़ाने वाली कुव्वतें उनको लड़ा रही हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ जो है उसको तीसरी पार्टी के तौर पे लॉन्च किया गया, और जब लॉन्च होगी तो उनको ये लगा कि शायद हर चीज़ उनके साथ है। अब उनको एहसास हुआ कि जो रास्ता है वो सियासत से निकलना है, क्योंकि सियासत कर रहे हैं और सियासत जो है वो हर कोई अपने अपने इख्तियारात और इक़्तिदार के लिए कर रहा है। जाहिर है। अब तहरीक इंसाफ का मामला ये है कि तहरीक इंसाफ ने पूरी मुज़ाहमत की, और वो मुज़ाहमत इसलिए की कि मुफाहमत का रास्ता खुल सके, और सबने कहा कि डट के खड़ा है कप्तान, मुज़ाकरात नहीं होंगे, पीछे नहीं होगा, पीछे नहीं हटेगा, कुछ नहीं होगा। मैं उस वक्त भी आपको कहता कि ये मुज़ाकरात करेंगे, पार्लिमान से रास्ता निकलेगा, और रास्ता निकलने का एक ही सूरत है कि पीपल्स पार्टी के साथ ज्वाइंट हैंड करें और उसके बाद नंबर गेम की सीधी करें और अदम एतमाद ले आए और उसके बाद अपने मामलात को चलाएं। ये है एंड गेम। अब जो मुज़ाकरात इनिशिएट करवाए गए हैं उसके पीछे वजूहात क्या है? इतवार तक की जो डेडलाइन है वो क्यों दी गई है? इतवार तक की डेडलाइन इसलिए दी गई है कि सोमवार को 190 मिलियन पाउंड का फैसला आना है। इस पे आगे जाके मैं बात करूंगा। दूसरी बात यह है कि वो ये चाहते हैं कि हुकूमत से बातचीत हो, हुकूमत हमें रास्ता दे, और हुकूमत 9 मई पे जुडिशल कमीशन बनाए। जुडिशल कमीशन क्यों बनाए? जुडिशल कमीशन फेस सेविंग है दोनों अतराफ की। ठीक है।
कि जुडिशल कमीशन में जो जो लोग आइडेंटिफाई हो जाएंगे बलवा करते हुए, नुकसान पहुंचाते हुए, उनसे फिर ऐलाने बरात किया जाएगा। अच्छा, ऐलान लाताल्लुकी ऐलान लाताल्लुकी की जाएगी, ये मेरी प्रिडिक्शन है। और वो ऐलान लाताल्लुकी करने के बाद चीजें जो है वो सियासत से होती हुई रियासत की तरफ नरम गोशा इख्तियार करेंगी, तब जाके चीजें आगे चलेंगी। अदरवाइज मुझे आप बताएं कि अगर सॉरी, यहाँ मैं आपको रोकूंगी। यानी यहाँ आप ये कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन वाला जो मुतालबा है वो मान लिया जाएगा, जाहिर तभी होगा ना ये सब। देखिए, जुडिशियल कमीशन वाला मुतालबा मान लिया जाएगा, उसकी फॉर्म कुछ भी हो सकती है, उसका तरीकाकार कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त आप हुकूमतों से मुतालबात करते हैं तो आप जहाज का लाइसेंस मांगते हैं तो वो आपको कोई मोटरसाइकिल साइकिल का लाइसेंस देते हैं। ये तरीकाकारी सियासत में ये होता है कि मुतालबात बड़े होते हैं, फिर मिनिमम पे एग्री किया जाता है। यही मुतालबात है ना ये। अब जो सियासी लोग तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद हैं जो चाहते हैं मुज़ाकरात से रास्ता निकले, ये वो लोग हैं जो पुरतशद्दुद तहरीकों के खिलाफ थे और उस वक्त उनकी नहीं सुनी गई। अब स्पीकर की जानिब से ग्रीन सिग्नल हुकूमत ने दे दिया है, स्पीकर ऑफिस को, कि आपको अगर पीटीआई ने अप्रोच किया है मीडिएशन के लिए, हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आप उनको एंगेज कीजिए, बात कीजिए और देखिए किस तरीके से रास्ता निकल सकता है। ठीक। और जो रास्ता निकालने की बात आएगी उसमें रास्ता सियासत में रास्ता ही निकला करते हैं। इमरान खान साहब की सबसे बड़ी गलती जो थी वो ऐसे लोगों के ट्रैप में थे कि जिन्होंने कहा कि बस आप पुरतशद्दुद मामलात चलाएं, अर्ली इलेक्शन पे चले जाएं, असेंबली डिसॉल्व कर दें, नया वो लोग अब पार्टी में नहीं है क्या? वो तो हैं स्टिल। देखिए, पार्टी में तो वो मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि उनकी तमाम स्ट्रेटजी से बानी तहरीक इंसाफ को, उनकी अहलिया मोहतरमा को, उनकी पार्टी को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ। अब वो जो दूसरी लाइट ग्रुप है वो कहते हैं कि आप हमें मात कर लेने दीजिए, हमें चीजों को आगे लेके जाने दीजिए। ठीक है, ये असल मामला ये है। अच्छा, ठीक है यूनुस साहब, आपके पास भी यही इत्तलात हैं कि पार्टी में जो दो ग्रुप्स थे मुख्तलिफ, जिस तरह से काशिफ साहब ने कहा कि एक ग्रुप जो था वो ये मशवरा दे रहा था बानी को कि जी हमें जो है वो थोड़ा सा इनको खींच के रखना चाहिए है और इस तरह के जो मुजाहरे हैं, एहतजाज है वो होने चाहिए हैं, लोगों को बाहर निकालना चाहिए। लेकिन दूसरा ग्रुप ये कह रहा था कि नहीं जी मुज़ाकरात कर लें। तो अब बानी को समझ आई है कि दूसरा ग्रुप सही था, अब वो उसकी बात पे चल रहे हैं। ऐसा ही है, क्योंकि साथ में हमें दिखाई तो ये भी दे रहा है ना कि सिविल नाफरमानी की, रेमिटेंसेस रुकवाने की धमकी तो अपनी जगह मौजूद है। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच आसमा। बात यह है कि जिस तरह बता रहे हैं, बिल्कुल काशिफ साहब की बात से इस हद तक तो इत्फाक किया जा सकता है कि अब मंडे को जिस तरह 190 मिलियन पाउंड का केस का जो ट्रायल सामने उसका फैसला आ रहा है, उसके लिए पीटीआई ये चाहती है कि उससे पहले पहले जो इतवार की डेडलाइन दी गई है, शायद हुकूमत के साथ बैठ के कोई आने वाले दिनों में सेफ फेसिंग की जो बात की जा रही है। लेकिन आपके सामने दो चीजें हैं जो अब कोशिश ये सामने आई है कि पीटीआई का जो मुतहरक उनके मेंबरान या एक जो उनकी पार्टी के वो लोग जो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, एक वो है जो बानी पीटीआई को जाके कहते हैं कि नहीं मुज़ाकरात नहीं, अब वो भी लोग इस बात पे कायल हैं कि नहीं मुज़ाकरात हो जाने चाहिए। तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात, कल भी अब यही बात कर रहे थे कि अब बस कर देनी चाहिए, पीटीआई को भी हुकूमत को भी कर देनी चाहिए। अब गेंद हुकूमत की कोर्ट में है, उसे भी तकबराना अंदाज नहीं अपनाना चाहिए, मुज़ाकरात शुरू कर देने चाहिए। मुज़ाकरात में ही मुल्क का फायदा है, मुज़ाकरात में ही सियासत जो है वो बेहतर तरीके से आगे इसको चलाया जा सकता है। अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो आप देख लेना, हमें दूसरे मुल्क से सबक सीखना चाहिए। शेख हसीना वाजिद ने 15 साल इक़्तिदार रख के आखिर क्या उसका नतीजा निकला है? उसने अपने मुखालफिन को कितनी जनाब फांसियां लगवाई, जमात इस्लामी के लोगों को कहां तक क्या उनके साथ होता रहा, बेलाखिर उसके साथ जो कुछ हुआ। तो हमें दूसरे मुमालिक, बांग्लादेश हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, इनकी स्ट्रेटजी जो हुकूमतों में आने की एक जैसी है। यूनुस साहब, बस ये बता दीजिएगा कि जो दो मुतालिबात हैं ये दोनों माने जाएंगे, वर्कर्स की रिहाई होगी, जुडिशियल माने जाने चाहिए। जी जी, मैं कहता हूँ माने जाने चाहिए, क्योंकि अब ये सारी पार्टियां कह रही हैं कि पीटीआई की जानब से जो एक तबका है वो ये चाह रहा है कि किसी तरीके से जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं उनको साथ मिलाया जाए। अगर ये बात नहीं मानते तो एहतजाज के लिए एक भरपूर तरीके से जो है वो एहतजाज किया जाए ताकि प्रेशर को बढ़ाया जा सके। और यही अब तरीका है कि उस एहतजाज के दबाव से बढ़ने से पहले पीपल्स पार्टी के मजीद मौलाना फजल रहमान की मजीद ब्लैकमेल आने से पहले इसको हुकूमत को मुज़ाकरात कर लेने चाहिए। इसी में मुल्क का फायदा है, इसी में पीटीआई का फायदा है और इसी में हुकूमत का फायदा है। अगर ये नहीं करते तो इसमें ना तो मुआशरत बेहतर होने का इम्कान है और ना ही सियासत को हम कह सकते हैं कि वो कोई बेहतरी लाई जा सकती है। शहजाद साहब, ये बात हुकूमत को क्यों समझ में नहीं आ रही है कि इसमें मुल्क का भी फायदा है, इसमें उनकी अपनी पार्टी का भी फायदा है, इसमें मईशत का भी फायदा है, अवाम का भी फायदा है, तो ये बात क्यों नहीं उनको समझ में आ रही है सर हुकूमत को?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। बात यह है कि समझ में इसलिए नहीं आ रही कि इसमें उनका नुकसान ही नुकसान है। आप ने वो मामला सुना होगा कि वो किसी दुकानदार ने किसी चीज का सामान की कीमत बताई, हाँ। तो वो गलती से कम बता बैठा, तो ठीक। ग्राहक ने दोबारा आके जब पैसे देने की कोशिश की तो उसने कहा जी कि ये तो इतने की है। उसने कहा जी आपने मेरे साथ जुबान की है। तो उसने कहा उस जुबान तक की फायदा जेड़ा मैनू घाटा पवावे। अब ये सारा सरासर घाटे का सौदा है। आपका मतलब ये है कि इन तमाम मुज़ाकरात आज नहीं होते, 4 महीने बाद होते हैं, 6 महीने बाद होते हैं। अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो अगर अल्टीमेट यही निकल रहा है तो आज निकलने की बजाय उनकी ख्वाहिश होगी कि ये 4 महीने बाद निकले, साल बाद निकले, 2 साल बाद निकले। उनकी ख्वाहिश तो होगी कि ये मामला जितना लंबा वो खींच सकते हैं वो खींचें। बात उनको सारी समझ आ गई है कि वो किस तरह से बात करने में फायदा है, लेकिन उनको ये भी नजर आ रहा है कि बात के नतीजे में जब कभी भी नए इलेक्शन होते हैं तो उनका मसला तो हल नहीं हुआ। वो जो गैर मकबूलियत है वो अपनी जगह पे शहजाद साहब, कायम है। सॉरी, लेकिन ये कोई नई जमात तो नहीं है ना। नून लीग मंझी भी एक सियासी पार्टी है, तो कुछ ऐसा हल निकाल ले कि मुज़ाकरात भी हो जाए। वो क्या कहते हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। नहीं, वो जो जादूगरी है वो शायद उनके पास नहीं है, उनके पास उनके बस में नहीं है ये जादूगरी के सांप भी मर जाए, क्योंकि ये सांप ने मरना ही मरना है। वन वे आर दी अदर। सिर्फ उसकी जिंदगी लंबी की जा सकती है सांप की। 2-4 साल ये सांप और निकालना चाहता है तो हो सकता है 4 महीने निकाल जाए। तो इस तरह तो शहजाद साहब होंगे ही नहीं मुज़ाकरात, अगर आप कह रहे हैं कि नून लीग की बात समझ चुकी है। देखिए मेरी बात, अब मसला ये है कि मुज़ाकरात ना करने की सूरत में क्या होगा। चले उसकी तरफ आ जाते हैं। मुज़ाकरात ना करने की सूरत में वो जो अभी आप जिसको प्रो हाइब्रिड रिजीम आप कह रहे हैं या प्रो हाइब्रिड सिस्टम कह रहे हैं, वो डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब डायरेक्ट होने का मुस्लिम लीग नून को फायदा है, क्योंकि अगर कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन होती है खुदा ना खास्ता सिस्टम में और सिस्टम रुक जाता है, जमहूरियत का सफर कहीं पे पॉज का शिकार होता है, तो आने वाला नया सिस्टम जो है वो 1-2 साल तो निकालेगा। तो मुस्लिम लीग नून की कोशिश तो ये है कि ज्यादा टाइम निकल जाए ताकि उनकी जो गैर मकबूलियत है इससे नीचे वो कहीं नहीं जा सकते, इससे ऊपर ही जाएंगे ना। तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई टाइम मिल जाए जिसमें वो अपनी कोई पॉलिटिकल स्पेस गेन कर सकें, लोगों की हमदर्दियां हासिल कर सकें। वो तो सबसे अच्छी बात है कि अगर मुज़ाकरात ना करने की सूरत में कोई और काम हो जाता है तो उस सूरत में ये कोशिश तो करेंगे मजलूम बनने की। गो अब मजलूम बनने की ऑप्शन बड़ी कम है। अब सिस्टम उस तरह के नहीं है, सिर्फ 4 अखबारें और 1 टीवी चैनल नहीं है। अब तो मामला सोशल मीडिया पे डिस्कस होते हैं, तो अब इतना भोला तो कोई भी नहीं है। लेकिन एक कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। बाकी जो काशिफ साहब ने शुरू में बात की थी कि मेरे पास टूटी फूटी मालूमात आती है, तो मालूमात उनके पास पूरी सही सलामत आती है। ये इसको खुद तोड़ फोड़ के अपने अंदाज से पेश करते हैं जो एंगल इनको सूट करता है। ठीक है, नौशाद साहब आपकी तरफ मैं आऊंगी। ऑप्शंस की बात हो रही है, आप बता दीजिए, जरा हमें समझा दीजिए कि दोनों पार्टीज के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। सर, पीटीआई के पास अगर उसकी बात नहीं सुनी जाती है मुज़ाकरात की तो क्या ऑप्शन है, और जो ऑप्शन है क्या वो सही है, और नून लीग अगर मुज़ाकरात नहीं करती है तो फिर उसके पास दीगर क्या ऑप्शंस है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो मुज़ाकरात है। ठीक, जो हुकूमत है उसके पास यकीनन कुछ ऑप्शंस होंगी। हमारे दोस्त जो हैं वो फारूकी साहब ने कुछ चीजें जो है वो अजम्पशंस की बुनियाद पर उसका तज्जिया किया है। मैं शायद उससे एग्री ना करूं उन अजम्पशन से। प्रैक्टिकली देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि इस वक्त एक हुकूमत चल रही है, वो मकबूल है या नहीं है इस बहस से बालातर एक हुकूमत है और एक अपोजिशन है। अपोजिशन के ऊपर जो मसाइल है वो आपके सामने है कि हालात ये है उस अपोजिशन की पार्टी जमात के कि उसको अगर पीर को फैसला आना तो वो इतवार वाले दिन को ये कहते हैं कि हम इसके बाद जो है वसूल नाफरमानी का फैसला इतवार को कर सकते हैं। यानी उनकी मजबूरी ये है कि उनके पास इख्तलाफ जो है वो प्रेशर डालने के लिए ये जरूरी है कि वो हुकूमत को जो है ना बैकफुट पे डालने की कोशिश करें, लेकिन ये होना नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, ना ही ऐसा कुछ होगा। जो बात है कि जी नून लीग की मकबूलियत नहीं है या मौजूदा हुकूमत को किसी ने डीरेल करना है, ये सारी बातें अजम्पशंस पे मबनी है। ऐसा कुछ भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। पीपल्स पार्टी का आज इजलास लाहौर में हुआ है,
वो लोग जो है वो बाकायदा जो नून लीग के पीछे खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि हम हुकूमत की हद तक जो है कोई मामला जो है उसमें इख्तलाफ नहीं आएगा, ना उसकी बैकिंग से पीछे हटा जाएगा। बाज लोग जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी उनको भी कोई शायद शौक चढ़ा है, उन्होंने भी कोई फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की है तो उनका कोई फायदा। तो ये जो रिमोट कंट्रोल पार्टियां होती है ना, इनका रिमोट जहां पे कंट्रोल मौजूद है ना, ये वहीं से तय होंगी, उसी तनख्वाह पे काम करेंगे। अभी जो चीजें तय हो चुकी हैं, देखिए बात समझें, पीडीएम गवर्नमेंट जब आई थी तो उस वक्त कुछ एक जैसे कह लीजिए कि एक चार्टर टाइप एक पॉलिसी तय की गई थी। ठीक है। निगरान हुकूमत ने उन पॉलिसियों का तसलसल रखा। नून लीग, पीपल्स पार्टी या कोई भी जमात उन पॉलिसीज के साथ ही आगे चलेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिल वक्त उसके अंदर कोई हिस्सा नहीं है, मां सिवाय इसके कि वो एक प्रॉपर जिसे कहते हैं कि बीबे बच्चे की तरह पोजीशन के काम करे। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है, ना होना चाहिए, ना हो सकता है। जो अभी इस वक्त स्टैब्लिशमेंट की सोच है या जो इस वक्त जो आप अहले अरबाब इख्तियार है उनकी सोच है, उसके मुताबिक ये सिस्टम और सेटअप जो है वो इसी तरह से नौशाद साहब, आगे चलेगा। इस सोच पे बात कर लेते हैं ना। ये जो अभी सोच है, क्या इस सोच को बदला जा सकता है? यूनुस साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। बहुत बार फैसल वाउडा जो है वो ये कह चुके हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि बानी पीटीआई जो हैं उनकी जान को किसी तरह का कोई खतरा हो, कुछ ऐसे केसेस के कोई जिस तरह के फैसले आ जाएं कि बानी के लिए कोई मुसीबत खड़ी हो जाए तो वो कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन मुतालबा उनका एक ही है कि जो हुकूमत अब कह रही है कि बानी उनसे खुद कहें जी कि मुज़ाकरात करने हैं, तो वाउडा साहब की भी यही फरमाइश है कि इमरान खान जो है वो मुझे खुद बुलाएं, दिन की रोशनी में बुलाएं तो मामलात हो सकते हैं। यही बात फवाद चौधरी उन्हें जाके जेल के अंदर समझाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये ऑप्शन जो है इस पे नजरसानी कुछ होनी चाहिए है बानी की जानिब से कि चले ठीक है जी ये दो शख्सियात हैं, इनके जरिए मामलात आगे बढ़ा लेते हैं? यूनुस साहब। अस्मा, बिल्कुल आप जिस तरह बता रही हैं बात इसी तरफ जा रही है और ऐसे ही हल होगी। आप देखें कि जिस तरह अभी नौशाद साहब कह रहे थे कि जो मुस्लिम लीग नून है उसको डीरेल करने में जो है वो बड़ा कुछ हो सकता है, वो अपना प्रोलॉन्ग करेंगे, हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत को अपना टाइम निकालने के लिए अपोजिशन के साथ बैठना पड़ता है। हाँ। अगर हुकूमत अपोजिशन के साथ नहीं बैठेगी तो हुकूमत अपना टाइम प्रोलॉन्ग नहीं कर सकती। हुकूमत अपने जितने भी रास्ते में आने वाले मसाइल हैं वो यकीन दहानियों की सूरत तक करे, उनको साथ लेके चले, जैसे भी चले। अब मुल्क में एक तो उनके अपने एमएनए एमपीएस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी जिस तरह जवेद लतीफ को ले ले, वो खुद कहते हैं जी हमें तो हुकूमत में लाया गया है, हमारी तो हुकूमत बन ही नहीं सकती थी, हम तो हारे हुए लोग हैं। तो जब इस तरह की बातें हों तो अवाम में जो पहले ही उनके मुतल्लक जो हम कह रहे हैं कि उनका मकबूलियत वाला ग्राफ जो है वो तो सबको पता है कि मकबूलियत वाला ग्राफ किन के साथ कहां कब जुड़ता है। जिस तरह की सूरत हाल नून लीग ने अपनाई है इससे उनकी मकबूलियत बढ़ नहीं रही, ना ही बेहतर हो रही है, मकबूलियत में कमी आ रही है। मुज़ाकरात की बात की है, उन्हें बैठ जाना चाहिए थे, पीटीआई दौड़ जाती। वो कह सकते थे कि देखें हम तो बैठ गए हैं, हम तो चाहते हैं मुल्क को इस्तकामत देना, इस्तकामत के लिए सियासत को बेहतर करना, मुआशरत को बेहतर करना। अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत फंस गई है, दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी उसको ब्लैकमेल कर रही है, मौलाना फजल रहमान ब्लैकमेल कर रहे हैं, एमक्यूएम ब्लैकमेल कर रहा है। तो वो ब्लैकमेलिंग की सूरत में वक्त तो निकालने के लिए जो कुछ मर्जी कर ले, लेकिन अगर अपोजिशन को साथ लेके नहीं चलेगी, बानी पीटीआई की जो आपने बात की है वो मामला काफी सीधे हैं, वो मामला हल होने वाले हैं। फैसल वाडा ने ऐसे नहीं कह दिया कि अब ये चेहरे भी उनको पसंद नहीं रहे। ये क्यों कहा गया है? ये 26 नवंबर के बाद कहा गया है। 26 नवंबर का जो एक्ट है वो किसी को एक्शन पसंद नहीं आया जो कुछ हुआ है, उसके मुताबिक गोली चली नहीं चली वो एक अलग बात है, लेकिन वो हुकूमत के लिए बेहतरी नहीं हुई। हुकूमत उस मामले में बड़ी बुरी तरह नुकसान में गई है और हुकूमत के लिए 26 नवंबर जो है वो सानिया मॉडल टाउन वाला वाकया साबित हुआ है। ठीक है यूनुस साहब, काशिफ साहब इफ यू डोंट माइंड एक ब्रेक लेना है हमें लाजमी यहाँ पर। नाज़रीन ब्रेक के बाद मिलते हैं। काशिफ साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं और हम साथ में बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब जो गए थे मुलाकात करने के लिए। उन्होंने जो बातें वहां पर की हैं कि जी हमें एस्टेब्लिशमेंट से बात कर लेनी चाहिए है, इसमें जो फैसल वाउडा है वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं, इस किरदार को क्यों फरामोश किया जा रहा है, इस पर ब्रेक के बाद बात करते हैं दोबारा। वेलकम बैक जी। फवाद चौधरी साहब का मशवरा माना जाता है बानी की जानिब से या नहीं, फैसल वाउडा से रब्ता किया जाता है या नहीं, इस पे तो हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी हमें बात करनी है उस लाताल्लुकी की जिसका सिलसिला पीटीआई के अंदर शुरू हो चुका है। मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी काशिफ साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ ऐड भी करना चाह रहे थे, और दूसरा ये बताइएगा कि ये सलमान अहमद जो है सिंगर, इनका क्या मामला हुआ है, किस पे तनकीद कर बैठे ये?
मैं सलमान अहमद वाली स्टोरी पे आने से पहले सिर्फ 2 जुमले ऐड करना चाह रहा हूँ प्लीज। कि आज सारे के सारे लोग इस बात पे कंसिस्ट हैं जी, तहरीक इंसाफ मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क की सियासत के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, अवाम की भलाई के लिए मुज़ाकरात करना चाहती तो हुकूमत वक्त निकाले। हाँ। जब ये कल बलवा कर रहे थे, अरबों रुपए का नुकसान करके ताजरों का, इस्लामाबाद का, लोगों का, उस वक्त इनके पास मुल्क की भलाई नहीं थी। अब मसला ये है कि इस सारे मामले के ऊपर जब उन्हें पता है कि 190 मिलियन पाउंड कंक्लूड हो चुका, उन्हें पता है कि हमारे सारे हरबे जो है नाकाम हो गए, अब मुज़ाकरात की टेबल पे आए, तो हुकूमत को मुज़ाकरात करने चाहिए, बड़ा दिल करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। दूसरी जो बात आपने की, मैंने आपके शो में कहा था कि जिस वक्त रास्ते CBM आगे चलेगी ना और ढील का मामला होगा, और मैं आज भी एक बात कहता हूं, अगर डील के बगैर ढील हुई तो आप जो जुर्माना कहेंगे मैं भरने को तैयार हूं। तमाम मेरे अहबाब सुन रहे हैं, ये डील से ढील का सफर जो होगा ना, मैंने आपको कहा था कि ऐलान ला ताल्लुकी होंगे, बानी PTI की जमात सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से ऐलान ला ताल्लुकी करना शुरू करेगी। आज बाज़ाब्ता तौर पे पहला नतीजा आ गया आपके सामने। सलमान अहमद साहब, जिन्होंने मारे भी खाई, एहतजाज भी किए, जलसों में गाने भी गाए, आज बाज़ाब्ता तौर पे बैरिस्टर गौर ने एक तहरीरी मरासले के जरिए उनके ट्विटर के ऊपर जो गुफ्तगू है उसके तनाजुर में उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। हाँ, लेकिन वो तो उन्होंने अच्छा, बीबी पे तनकीद की थी ना, वो कोई 9 मई के हवाले से तो बात नहीं हुई ना सर। बात सुने, बीबी से तनकीद की, बीबी से तनकीद करना कोई इतना बड़ा जुर्म है? नहीं, मैं बीबी से तनकीद तो और लोग भी कर रहे हैं। बीबी से तनकीद के हवाले से तो शौकत यूसुफ ने भी बयान दिए, उसके हवाले से शेर अफजल मरवत भी कह रहे हैं, तो फिर क्या उन सबको पार्टी से निकाल देंगे? बहाना कोई भी हो, कह रहे हैं कि कोई बहाना कोई भी हो, दे दी गई है। मैं कह रहा हूं बहाना कोई भी हो, लिस्ट भी दी गई है। और आप देखिएगा आगे आगे होगा क्या, ऐलान ला ताल्लुकी होंगे, क्योंकि ये सेट पैटर्न है इनका। जुबैर उमर के साथ ला ताल्लुकी मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने नहीं की, जो उनके तर्जुमान थे। सियासतदान लोगों को इस्तेमाल करते हैं, जब वो देखते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया, चलो जी भेड़ बकरियां एक साइड पे करो, नए के साथ जुड़ जाएंगे। सो ये वतीरा है। सो मेरा मामला ये है, मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि जो बात अब मेरे तीनों अहबाब ने की कि इतवार तक, पहले ये बात थी कि 1 जनवरी तक हम वेट करेंगे, 1 जनवरी से सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे, हम नहीं चाहते मुल्क में डॉलर खत्म हो, हम नहीं चाहते ये। अब इतवार का दिन क्यों रखा गया है? क्योंकि सोमवार को 190 मिलियन पाउंड का फैसला आना है। हजूर, सियासत को भी ब्लैकमेल करो, रियासत को भी ब्लैकमेल करो, अब अदालत को भी ब्लैकमेल करो। मेरी बात मानो तो ठीक, ना मानो तो फिर मैं मुल्क को ऐसी जगह भी लेके जाऊंगा जहां पे खाना जंगी हो और मुल्क का दिवालिया निकले। ये कोई अवाम की भला नहीं है, ये कोई कौम का भला नहीं है, ना मुल्क का भला है। साहब, काशिफ साहब फरमा रहे हैं कि जो PTI से चाहा जा रहा है, PTI ने उसकी जानिब कदम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं और सलमान अहमद को पार्टी से निकालना इसकी पहली मिसाल है। मेरा ख्याल है काशिफ साहब दुरुस्त कह रहे हैं। मैं जो लोग इस मुज़ाकराती अमल में शामिल हैं, कुछ अगर आप समझे तो उनमें से कोई एक आध साहब जो है, उनसे मेरी गुफ्तगू भी हुई जाती तौर पर। तो जो ये जो यहाँ मिसकंसेप्शन है ना कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मुज़ाकरात करेगी उस सतह पे आके जिस सतह पे वो चाहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात उस सतह पर होंगे जिस सतह पर उनसे कराए जाने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कदम पीछे करने हैं और वो तमाम बातें तस्लीम करनी है जिसके जरिए उनके लिए उनका मुस्तकबिल महफूज हो सके, क्योंकि अदरवाइज तो उनके मुस्तकबिल जो हालात हैं वो खासे मखदूश हैं। ये जो ला ताल्लुकी की बात है, ये सिर्फ ला ताल्लुकी की हद तक नहीं है। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि एक इदारा है जिसकी बका इससे जुड़ी है कि जो बानी तहरीक इंसाफ है वो पब्लिकली उसकी माफी मांगे, अपने किए से पीछे हटे। ये उस इदारे का मसला है, उसकी बका का मसला है। ये मुमकिन नहीं है कि उसकी बात से पीछे हट जाया जाए और हटने की सूरत में वो जो इदारा है उसको नुकसान हो। अब मामला ये है कि जो इस वक्त जो चीजें आपके सामने आ रही हैं, ये उस सूरत में आएंगी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना ये जो इंतशार वाला या अग्रेशन वाला या प्रोटेस्ट वाला ये इस सिस्टम को छोड़ के अपने आप को बीबे बच्चे की तरह प्रॉपर तरीके से जिस तरह सियासत होनी चाहिए उस पैरहन में ढालेगी। और कितना बीबा बच्चा बने, नून लीग के पास तो चले गए, जिनको चोर कहते थे, डाकू कहते थे कि जी इनसे बात नहीं होगी, किसी से भी बात कर लेंगे, इनसे नहीं, और कितना बीबापन शो करे।
नहीं करना पड़ेगा। वो तमाम जो किया है, ये जिसकी बात कर रहे हैं, ये जो बीच में बात हो रही है कि ऐलान ला ताल्लुकी के अलावा भी ये जो लोग वहां पे 9 मई के अगर फर्ज करे कोई मुजरिम मुल्जिम है, उनसे भी ऐलान ला ताल्लुकी होगा। 26 नवंबर की बात बता दूं, पता नहीं कहां से मिसकंसेप्शन पैदा हो गई कि 26 नवंबर जो है गवर्नमेंट ने जो जिस तरह से लिया या लिया, एस्टैब्लिशमेंट ने 26 नवंबर के बाद इतना सख्त इसके ऊपर जैसे कह लीजिए कि रद्द अमल दिया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को मैसेज दे दिया गया कि आप किसी किस्म की इस तरह की किसी एफर्ट में या किसी प्रोटेस्ट में या इस तरह की कोई कॉल देने के वो नहीं करेंगे, आप तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है ना, उसको समझने की जरूरत है। देखिए, मुल्क को इस वक्त जिन चीजों की जरूरत है वो है सियासी इस्तेहकाम, और सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में आपने माशी इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की, जो अभी सिर्फ इस्तेहकाम की हद तक है, अभी ग्रोथ शुरू नहीं हुई। तो इस्तेहकाम को, स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो ठीक है, इस सिलसिले को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये सिलसिला कितना है इस बात का कि जी आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं जरूर करें, लेकिन मुज़ाकरात आपकी टर्म्स पे नहीं होंगे। मुज़ाकरात उन्हीं टर्म्स पे होंगे जिन टर्म्स पे मुज़ाकरात सियासी जमातें करती हैं। सही हो गया। ये टर्म्स मानने में कितना आगे जाएगी, कितना आगे जाएगी पीटीआई? मैं शहजाद साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। यूनुस साहब एक सेकंड आप प्लीज होल्ड कीजिएगा। मैं शहजाद साहब से जरा ये पूछना चाह रही हूँ कि कितना आगे जाएगी जी पीटीआई इसमें? शहजाद साहब, आपको लगता है सारी की सारी चीजें मान ली जाएंगी, फिर आखिर हम देखेंगे कि एक शख्स जो है वो टीवी पे बैठा होगा, लाताल्लुकी का इजहार भी हो चुका होगा, फिर वो कौम से माफी भी मांगेगा? ऐसा होगा सर? इतने प्रेशर में है इस वक्त पीटीआई? अच्छा, मैं एक तो आपकी जो गुजारिश ये करनी थी कि मैं ब्रेक से पहले काशिफ ने एक हाथ खड़ा किया था तो उनको फौरन वक्त मिल गया। मैंने उनकी गुफ्तगू के बाद 2 हाथ खड़े किए, आपने दोनों को किसी खातर में नहीं लाए आप। लेकिन गुजारिश सर देखिए, यूनुस साहब कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने उनके दोनों हाथों को इग्नोर करते हुए मैं आपकी तरफ आ गई सर। ये गुजारिश ये है कि ये जो नौशाद साहब और काशिफ साहब प्रेगमेटिक गुफ्तगू करते हैं, बहुत जबरदस्त है और फी ज़माना हकीकत यही है। मैं इसका इदराक भी रखता हूँ और इसका एतराफ़ भी करता हूँ। लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं आइडियलिज्म में रहता हूँ, किसी और तरह से सोचता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो बात कर रहे हैं कि वो आके टीवी पे ला तलकी का ऐलान करेगा या वो 9 मई पे माफी मांगेगा, मुझे नहीं लगता। अच्छा सर, वजह ये हो गया ना सर, मैंने तो नहीं कहा ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा सर। सलमान अहमद से ला ताल्लुकी का नोटिफिकेशन जारी हुआ। पहले आपस में इत्तेफाक पैदा कर लें, फिर मैं उसका जवाब दे देता हूं। अच्छा नहीं, एक सेकंड काशिफ साहब एक सेकंड रुकिएगा। शहजाद साहब आप इस तरह करें, यूनुस साहब एक सेकंड दीजिएगा। शहजाद साहब, हुआ ये है कि काशिफ साहब ने ये कहा कि ये जो सलमान अहमद को निकाला गया है ना, ये इजहार ला ताल्लुकी की जानिब अब ये लोग बढ़ना शुरू हो गए हैं। लिस्ट एक जो है वो दे दी गई है और आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों से इजहार ला ताल्लुकी किया जाएगा। फिर जब मैंने नौशाद साहब से पूछा कि क्या ऐसी कोई लिस्ट है, वाकईतन ये होगा, तो नौशाद साहब ने इतना कहा है कि हाँ जी वाकईतन ऐसा होगा, इजहार ला ताल्लुकी करना पड़ेगा। माफी वाली बात उन्होंने नहीं की नौशाद साहब ने। अच्छा चले, मैं माफी चाहता हूँ जी अगर मैं गलत समझाऊं तो। ये जो बात है ना सलमान अहमद वाली, सलमान अहमद की कोई अहमियत नहीं है। सलमान अहमद कोई चौधरी निसार से बड़ा आदमी है, शायद खाकान अब्बासी से बड़ा आदमी है। भाई बात पार्टियों में एक ही होती है। आप अगर लीडरशिप की किसी बात से इख्तलाफ करते हैं, उनके खानदान से मुतल्लिक कोई बात करते हैं, वो काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। सलमान अहमद भी उसी का निशाना बने। और सलमान अहमद छोड़ें, बैरिस्टर गौहर को ले लें या किसी को भी ले लें, बानी पीटीआई के बगैर उनमें से किसी की कोई हैसियत नहीं है। बात करनी वो चाहिए कि अगर ये लोग सारे के सारे भी निकाल दो, जो आपने 8 फरवरी को देखा, तो कितने लोग थे जिनका नाम ही किसी ने नहीं सुना हुआ था, पता नहीं कौन लोग थे, कहां से आए और वो जीत भी गए। अब सारा जो आर्गुमेंट है वो ये है कि तगड़ा मारने भी देवे, मारे भी थे, रोमन भी ना देवे। अब ये चाहते ये हैं कि वो जी वो उन्होंने पुरतशद्दद, वो इंतशारी, वो फसादी, वो टोला। अच्छा, ये एक मखसूस माइंड सेट है। इस तरह की इस्तिलाहें इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि हम इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि 8 फरवरी को लोगों ने कोई फैसला किया था। सीधे से मान लें कि हम जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते, लोगों की राय जाए भाड़ में, जो हमारा दिल करेगा हम उसके मुताबिक मुल्क चलाएंगे, या मुल्क की हकीकत यही है कि हम समझते हैं कि इस तरह से बेहतर है, सीधी बात करें। आप ये क्यों कहते हैं? वो अगर उनका कोई मैंडेट का मसला है और वो चाहते हैं कि उनका मैंडेट किसी तरह से ज़ेरे बहस आए और उनको किसी तरह से तस्लीम किया जाए, आप उन तमाम हकीकतों को कहीं दूर फेंक देते हैं और उसके बाद कहते हैं
कि वो एहतजाज करने आए, वो तोड़ने के लिए आए, वो जोड़ने के लिए आए। भाई यार सीधी सी बात है, उन्होंने 8 फरवरी को वोट लिया था, आप मान के नहीं दे रहे, वो क्या करें, किस तरह से मनाएं? मैंने उस दिन भी अर्ज की थी कि आप एक बता दें कि क्या ड्रेस कोड होगा, वो ग्रीन कलर की टाई लगाएंगे, नीले रंग का सूट पहनेंगे। शहजाद साहब, उसके फिर बाद नून हाथों वाले में ये भी सफेद कहते रंग- हैं ना कि आप जो आपने 2018 में चोरी की थी वो आप मान जाएं, तो फिर अभी जो इस इलेक्शन में हमने चोरी मेरा की ख्याल हम है मान इसको जाते मानने हैं। में कोई हर्ज नहीं है, इसको पीटीआई को मान लेना चाहिए। देखिए, अगर आप सही मानों में इस पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं, पिछले सेगमेंट में बात हुई कि मुल्क हुकूमत चल रही है, मुल्क चल रहा है, मुझे कोई चीज चलती हुई नजर नहीं आ रही। ये मतलब मेरा फरेबे नजर हो सकता है मुझे ना नजर आता हो सही, हालांकि मैंने चश्मा भी लगाया है, लेकिन मुझे कोई चीज चलती हुई नजर नहीं आ रही, ना कोई चीज आगे जाती हुई नजर आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि हम इस बात को जितनी जल्दी मान लेंगे कि हम फंसे हुए हैं, उतनी जल्दी इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता निकलेगा। ठीक हो इमरान गया। खान से अगर आपको ये तवक्को है कि वो कहेगा कि मैं इससे भी लातलकी, वो एक सिस्टमैटिक, उसकी मर्जी है, वो सबसे लातलकी कर ले और उसको फर्क भी नहीं पड़ता फ्रैंकली स्पीकिंग। वो अगर आपने उससे निशान छीन लिया, आपने उसके कैंडिडेट अगवा कर लिए, आपने कवरिंग कैंडिडेट भी उठा लिए, आपने तईद कुनिदा भी उठा लिए, उसके बावजूद वो सबसे ज्यादा सीटें चलिए जीत गए। देखते हैं ना, अब तो 190 मिलियन पाउंड का सर फैसला है इस पे शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी, तो फिर मुझे बताइएगा इससे भी फर्क पड़ता है कि नहीं। यूनुस साहब, जी यूनुस साहब, आप फरमाइए प्लीज। देखें असमा, बात यह है कि शहजाद उमर फारूकी साहब की बात को जो बात कर रहे हैं हमें मानना पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम जो है वो बहुत समझदार हो चुकी है, उसे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप पहले लोगों का ये एक परसेप्शन थी कि जी वोट लेके हुकूमत नहीं बनाई जाती, वोटों से हुकूमतें नहीं बनती, सीटों से नहीं बनती। आपने देख लिया 8 फरवरी को क्या हुआ, आपने देख लिया लोगों को उठा के घरों को तोड़ तोड़ के आपने सब कुछ करके देख लिया। हुकूमत को अब सिर्फ एक ही सेफ फेसिंग चाहिए कि वो ये मान ले कि हुकूमत नहीं चल रही, जितनी देर करेगी खराबियां बढ़ेंगी, जितने इत्तेहादी हैं ब्लैकमेलिंग बढ़ेगी। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें आने वाले इलेक्शन के लिए कोई टाइम तय करना चाहिए, हमें आने वाले इलेक्शन के लिए कोई इस तरह का कि वहां धांधली ना हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जा सके, धांधली के रास्ते रोकने होंगे। हर सियासी जमात ने यूनुस साहब, आप क्या बातें कर रहे हैं, यहाँ कोई मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है, आप इलेक्शन की डेट की बात कर रहे हैं। नहीं, ये करना पड़ेगा, ये क्या करना जाना पड़ेगा। देखे ना 26 अच्छा भाई यूनुस साहब को कंप्लीट कर लेना ना, ब्रेक लेना है उसके बाद मुझे मेरी बात मुकम्मल हो लेने दी जी। अब 9 मई को क्यों जुडिशियल कमीशन सिर्फ इसलिए नहीं बनाया जा रहा, जो पर्दा नशीन है कि कहीं वो सामने ना आ जाएं, उनके नाम छुपाए जा रहे हैं। 26 वाले दिन पे फैसल वाडा क्यों इनके खिलाफ हुआ है कि 26 नवंबर अब मुख्तदर हल्के कहते हैं कि हमने नहीं करवाया, ये हुकूमत ने करवाया है। हुकूमत समझ रही है कि अब मुख्तदर हल्के हमारे साथ नहीं रहे, तो हुकूमत को अब सोच लेना चाहिए कि मुख्तदर हल्के भी अगर हमसे पीछे हट रहे हैं तो मुज़ाकरात में चले जाना चाहिए, मुज़ाकरात कर लेने चाहिए, उन्हें आ जाना चाहिए। अगर पीटीआई नहीं भी आती, उन्हें खुद कहना चाहिए कि हम तैयार है, अब ब्लैकमेलिंग तो खत्म होनी चाहिए। नून लीग को अगर हुकूमत वो चाह रही है कि हमारी हुकूमत टाइम निकाले, तो उसके लिए उसे बैठने में इतराज नहीं होना चाहिए। ये जी हम फलां बात नहीं मानेंगे, वही उसके लिए आप देखें कि उन्हें अलीम खान छोड़ गया, उन्हें जहांगीर तरीन छोड़ गया, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सलमान खान जैसे हजारों लोग। यूनुस साहब, मैं कायल हो गई हूँ आपकी पॉजिटिव सोच की, जिस तरह से आपने ये सारा नक्शा खींचा है, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। आई विश कि जैसे आप कह रहे हैं चीजें उस तरह से इतनी आसानी से हो सकती है, लेकिन जाहिर है कि ये सारा ख्वाबो ख्याल में ही पॉसिबल है, रियलिटी में तो ऐसा हमें होता दिखाई नहीं दे रहा है। मैं एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के दौरान हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेंगे और फिर जब ब्रेक के बाद आएंगे तब कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ पीटीआई की, पीटीआई से मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, जो दीगर ऑप्शंस पीटीआई के पास मौजूद हैं वो क्यों इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। अब लेकिन मेरा सवाल हमारे तमाम देखने वालों से ये है, सॉरी हमारे तमाम पैनलिस्ट से ये है, और पैनलिस्ट में पहले मैं ना नौशाद साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, मैं आपके सामने ही सवाल रखना चाहूंगी। मुझे बता दें कि दोनों के पास टाइम कितना है, पीटीआई के पास कितना टाइम है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला है वो महफूज हो चुका है। 14 और लोग जो हैं उनके ऊपर जीएचक्यू के अंदर जो है वो उस मुकदमे के अंदर जो है फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। तो पीटीआई के पास कितना टाइम है कि ये सारी चीजें मुज़ाकरात खेलने के लिए, सिविल नाफरमानी की कॉल देने के लिए। हमें तो यहाँ बैठ के लग रहा है कि अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है।
नहीं देखिए, ये इसको टाइम के साथ बाउंड करने का ना कोई फायदा है, ना जरूरत है, और ना होगा ये टाइम के साथ। ये टाइम टू टाइम चलेगा, यानी कि फर्ज सॉरी कीजिए कि कोई फैसला सर, मैं तो सिर्फ इसलिए कर रही हूँ, ये 190 मिलियन का फैसला महफूज हुआ है ना सर, सिर्फ इसलिए रिक्वेस्ट कर रही थी मैं। फैसला उसका भी आएगा, उसके बाद वो अपनी स्ट्रेटेजी तय करेंगे, जो उनके सामने होगा वो उसके मुताबिक जो है ना मुज़ाकरात जो भी कहीं पर हो रहे हैं बैक एंड के ऊपर, जो कुछ लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं वो कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो पता नहीं क्यों बार बार ये कंफ्यूजन पैदा की जाती है कि 26 नवंबर के बाद जो है ना पता नहीं कौन सी जो है वो पेज फट गया है और पता नहीं क्या हो गया है और हुकूमत को क्या मसला है और पता नहीं एस्टैब्लिशमेंट को क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट ने इतना सख्त मैसेज दिया, मैंने आपको पहले भी अर्ज की कि इतना सख्त मैसेज दिया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को कॉल देने की इजाजत नहीं दी गई कि आप ये काम नहीं करेंगे। तो बाकी फिर अब मामलात आप देख लीजिए। दूसरी बात यह है कि देखिए मुज़ाकरात किस बुनियाद पर और किस लिए होने। मिसाल के तौर पर अगर फर्ज कीजिए 8 फरवरी के इलेक्शन का मामला है, उसमें कितना झूठ है कितना सच है, उसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, इसके लिए जरूरी है कि पहले वो चीजें, वो टीओआर तय किए जाएं जिसकी बुनियाद पर ये तय किया जाना है कि 8 फरवरी के इलेक्शन को हमने खंगालना कैसे है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप किसी नए इलेक्शन की बात करते हैं या इलेक्शन के बाद जनाब यहाँ पे पिछली 3-4 हुकूमतें गुजर गई, इनके हम कहते रह गए कि जनाब इलेक्शन के जो आप इलेक्शन का तरीकाकार है, प्रोसेस है, उसके ऊपर जो कमी कोताहियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया, ना नून लीग की हुकूमत ने किया, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। क्यों? इसलिए कि ये मिल बैठते नहीं है, ये मिल बैठकर बातचीत नहीं करते, इसलिए ये इलेक्शन के प्रोसेस को या इलेक्शन की कमी कोताहियों को दूर नहीं कर पाए। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि आप मुझे बताइए कि फर्ज कर लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जगह नून लीग आ गई या नून लीग की जगह फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गई, इससे क्या फर्क पड़ता है इस मुल्क के ऊपर? यहां पर क्या फर्क पड़ा उसके बाद मेरे और आपकी सेहत पर इसका क्या असर पड़ रहा है? इशू ये है कि देखिए जो सियासत है, मसला क्या है? मसला बुनियाद ठीक करने का है। जब तक बुनियाद ठीक नहीं होगी तब तक उसकी इमारत ऊपर ठीक खड़ी नहीं हो सकती। और बुनियाद ठीक करने के लिए जरूरी यह है कि सियासतदान जो है, तमाम सियासी जमातें हैं, उन्हें पहले तौर तरीके तय करने पड़ेंगे, सियासत का अंदाज और खेल का तरीकाकार तय करना पड़ेगा, उसके बाद मामलात आगे बढ़ेंगे। और वही तरीकाकार जो है यहाँ तय नहीं हो पा रहा। नौशाद साहब, टाइम कम है इस सेगमेंट का, आई एम रियली सॉरी। यूनुस साहब की तरफ हमें जाना है। यूनुस साहब, आई होप कि अब आप हमें ये नहीं बताएंगे कि आपकी ख्वाहिश क्या है। आई विश कि आप हमें ये बताएं कि इस वक्त सिचुएशन जा किस तरफ रही है और क्या हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। जी, अब आने वाले दिनों में यही हो सकता है कि हुकूमत को इनके साथ बैठना पड़ेगा। अगर नहीं बैठती हुकूमत तो आपको एक वसी एहतजाज फिर नजर आएंगे जिसमें अपोजिशन की तमाम जमातें इकट्ठी होंगी और एहतजाज के बाद अपोजिशन की तमाम जमातें इकट्ठी होंगी। आप ये कह रहे हैं कि JUIF-A है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, इनमें से कोई जमातें PTI के साथ होंगी सर? जी देखें, ये तो इनके जो अब्बू जी कह देंगे ये तो उनकी बात मानेंगे। वैसे अपोजिशन जमातों की बात करने का मेरा मौलाना महमूद अचकज़ई है। महमूद अचकज़ई के अलावा आप देखें कि बाकी जो जमातें अपोजिशन में PTI के साथ बातचीत बढ़ा रही है वो हो सकती हैं। अख्तर मेंगल है। तो आप कभी किसी ने सोचा होगा कि कभी PTI और JUI भी आपस में बैठ सकते हैं? इस तरह जितनी भी जो अपोजिशन की जमातें इत्तेहादी नहीं है, मौलाना फजल रहमान भी आप अपोजिशन की जमातों में PTI के साथ बैठने जा रहा है, अपना प्रेशर बढ़ा रहा है। आप देखें कि उनका प्रेशर कल तक हुकूमत के साथ वो इत्तेहादी था, सारी बातें चल रही थी। अब सूरत हाल जो है वो हुकूमत को बातें मानना पड़ेगी। PTI तो पहले ही आप देखें वो सियासी लोग उनके जितने भी हैं जेल में हैं। सर पता नहीं कब माननी पड़ेगी। अभी तो हम देख रहे हैं कि बड़ी उधर से एक नफी में जवाब आ रहा है बार बार। इरफान सिद्दीकी साहब का बयान देख लीजिए। अब जो बाइडेन हुकूमत नहीं रही, अब आसमा अब जो बाइडेन हुकूमत नहीं रही, हम नहीं चाहते कि बाहर की कोई हुकूमत हमारे मामलों में मुदाखलत करे। पाकिस्तान में जो आप देखें कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं, उसको आप अल जजीरा की रिपोर्ट देख लें। उन्होंने आप 26 नवंबर कहते हैं कुछ नहीं हुआ। वो तो अब सोशल मीडिया पे भी वीडियो वायरल हो गई है कि किस तरह फायरिंग हुई वहां। अब कोई उन्होंने तो वो लोग जो वहां जिनकी मौत अल जजीरा की रिपोर्ट को देख रहे हैं आप। आज का मामला नहीं देख रहे। एक लांस नाइक जो है 37 साल उसकी उम्र है, मोहम्मद तनवीर की, वो जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। 2 उसके बेटे हैं, 3 उसकी बेटी हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये बताएं कि पुरतशद्दुद वाकयात में वो जख्मी हुआ। आप अल जजीरा को रो रहे हैं कि उन शहीदों का क्या कसूर है भाई, जिन्होंने जो इनकी जिद की भीड़ चढ़े, गैर सियासी वज़ीर दाखिला की जिद की भीड़ चढ़े या पिंकी पीरनी की जिद की भीड़ चढ़े। अब आप कहते हैं कि जी सब अच्छा हो गया, मुज़ाकरात कर ले। उधर से 190 मिलियन पाउंड
फाइनल हो आप गया, देखें, उधर से GHQ अटैक के ऊपर फर्दर जुर्म लग गई, GHQ के हमले में 190 के करीब हो गए। आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर भी फर्दर जुर्म लग गई हुजूर GHQ अटैक पे। आप कह रहे हैं अल जजीरा कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं कि सियासत अब बिल्कुल नरम हो जाए। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, पीपल्स पार्टी के 2 सूबों में हुकूमत है, पीपल्स पार्टी का दिमाग खराब है, वो अपनी हुकूमत खत्म करेगी भाई, PTI की ख्वाहिश पे नए इलेक्शन में चली जाएगी। नए इलेक्शन की तो बात ही नहीं होनी, बात और हजूर बात टाइम कम है। आप दोनों जो बहस कर रहे हैं मेरे ख्याल में उसको हम ना कोशिश करते हैं। शहजाद साहब अगर आप देख सकें, लास्ट 1 मिनट है शहजाद साहब, ख्वाहिश करते रहे, ख्वाहिश करते रहे, लास्ट 1 मिनट है शहजाद साहब, आप अगर समेट सकें आज की गुफ्तगू को। चाहता हूं कि मैं बड़ा खुशफहम आदमी हूं, लेकिन आज बाट साहब ने जो ज़ेबे दास्तान को बढ़ाया है, वो जो बढ़ाया है ज़ेबे दास्तान को, तो मैं भी वहां तक नहीं पहुंच पाया, मैं रास्ते में ही कहीं रुक गया हूं। तो नए इलेक्शन तो नहीं होने, फॉर्म 45 और 47 की बुनियाद पर कुछ फैसले होंगे जब भी कभी हुए। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि हम बानी PTI की बात करते हैं, वो जेल में बैठा हुआ है, 200 से ज्यादा मुकदमे हैं, दुनिया जान की हर सजा आपने दे दी है, इसमें भी सजा ही होगी। मुझे दूसरा कोई आप जो मर्जी काल दे लें, नतीजा वही है जो पहले से तय है, वही रिजल्ट आएगा। वो केस पे अभी फैसला महफूज है, मैं अपना अंदाजा दे रहा हूं, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मसला सिर्फ इतना है कि आपको ये तय करना है कि आपने उनके ऊपर तोपे टैंक चढ़ा देने हैं, बंदे चढ़ा देने हैं, उनको कैद कर देना है, उनको फांसी दे देना है, उसके बाद आप जाएंगे किधर। मसला सिर्फ ये, मैं तो वहां खड़ा हूं कि भाई ये सब कुछ हो गया, इसकी आगे की बात करें, ये तो हम देख ही रहे हैं। हाँ, इससे आगे की बात, मुज़ाकरात से भागा कौन था वो भी तो बताए ना, कौन भागा था हजूर, मुज़ाकरात से कौन भागा था, वो मुज़ाकरात से भागा था, मैं तो कह रहा हूँ कौन भागा था। पर्चा कराएं, पर्चे के बाद पर्चे तो हो गए करा दे भाई, आपने विभाग पे चढ़ाई कर दी, सुबह विभाग पे चढ़ दौड़ा, उसके बाद आप कह रहे हैं मुज़ाकरात करते हैं। ये कौन सा तरीका कार है? रियासत घुटने टेक दे, रियासत जाकर डाला जेल के बाहर खड़ी हो जाए, क्या है हुजूर वाला बाहर आके वजारत उसमें भी बैठ जाए। काशिफ साहब आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन देखें जो बात शहजाद साहब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसके बाद भी हमें देखना होगा कि इसके बाद सिचुएशन को हम किस तरफ लेकर जाएंगे ना। अगर ये सारी चीजें जो पहले कर ली गई हैं, पहले तस्लीम तो करे ना, पहले तस्लीम तो करे कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, तस्लीम करे ना, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, तस्लीम करे तन मन धन से। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नौशाद साहब, वो तो बात सॉरी नौशाद साहब, टाइम खत्म हो गया है। स्पीकर ने कह दिया कि मुज़ाकरात करें, बस इतना मशकूक है, इसका मैंडेट इतना मशकूक है कि आप इस पे भी खुश हैं कि वो शहबाज शरीफ को वजीर आज़म मानते हैं। तो आप हैसियत तस्लीम करेंगे तो काम आगे चलेगा ना हुजूर, आप हैसियत ही तस्लीम नहीं कर रहे थे, चले आप तो हैसियत तस्लीम करने पे आ गई ना PTI। ये तो गवर्नमेंट की जीत है कि तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 47 की हुकूमत को तस्लीम कर लिया, बात खत्म। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम साहिबान का। नाज़रीन, ये लंबी बहस है और मेरे ख्याल में मंडे तक बहुत सारी चीजें जो है क्लियर हो चुकी होंगी, खासतौर पर जो 190 मिलियन पाउंड का फैसला है जिस पर हम बहस कर रहे थे वो भी आ चुका होगा। फिर हम इस पर मंडे को बात कर रहे होंगे कि सिचुएशन मजीद किस जानिब जा सकती है, क्या रुख इख्तियार कर सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।